हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक के विषय में जिन्होंने भारत की सर्वोपरि उपलब्धियां हासिल की हैं और उनका नाम सुनते ही विदेशों में खलबली मच जाती है। उन्होंने ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया है जिससे पूरा विश्व यानी पूरी दुनिया कांप गई। ऐसे एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत भूमि पर यानी कि भारत धरा पर जन्म लिया। उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे, इनकी महत्वता बताएंगे, इनका नाम, इनके पिता का नाम और इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की, कि इन्होंने क्या क्या निर्माण किया, कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या खोज की। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम नाम एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने इन वैज्ञानिक का नाम सुना ही होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे मित्रों। जिनका जीवन परिचय देखिए, इनका अब्दुल कलाम का पूरा नाम जो है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था, ठीक है। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु प्रांत में हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है मित्रों। इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जो था जैनुल आबदीन था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे, यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। देखिए कलाम की शिक्षा कैसी थी, इनकी शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। इनकी जो शिक्षा थी मित्रों, कलाम की शिक्षा, कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा यानी जो इनकी शुरुआती शिक्षा, मित्रों यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई। इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की थी। मतलब रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अपना शुरुआती शिक्षा जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, तथा तमिलनाडु से, मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तथा तमिलनाडु से ही बीएससी, ठीक है, बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। क्या किया इन्होंने? विशेष दक्षता हासिल की। डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की थी और तमिलनाडु से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। अब हम चर्चा करते हैं इनके विषय में, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये महान हस्ती हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या निर्माण किए हैं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए इन्होंने जो सर्वप्रथम निर्माण किया था, इन्होंने मित्रों अब्दुल कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत, और यहाँ पर हमने थोड़ा डाटा लिखा था और आपको बता रहे हैं, एक्सेस बता रहे हैं, अलग से बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अब्दुल कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया। कलाम ने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों की डिजाइन बनाकर देश को मिसाइल शक्ति से सुसज्जित किया, यानी कि हमारे देश को इन्होंने अग्नि यानी कि अग्नि जैसी, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल बनाकर इन्होंने हमारे देश को सुरक्षा प्रदान की, एक कड़ी सुरक्षा, एक शक्ति प्रदान की, ताकि हमारा देश भी गौरव से कह सके कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास लड़ने का आत्मबल है, हमारे पास ऐसी शक्तियां उपलब्ध हैं, स्वयं में हम आत्मनिर्भर हैं, लड़ने के लिए हम सजग हैं, संपन्न हैं और हरदम हम तत्पर रहते हैं, यानी कि हम किसी से डरते नहीं हैं। इन्होंने ऐसी सुसज्जित मिसाइलें तैयार की, इन्होंने ऐसी खतरनाक मिसाइलें बनाई कि जिससे कि हमारा देश अपने पर निर्भर हो सका, अपने पर ये अपने आप पर कह सका कि हम भी अपने पर लड़ने के लिए सक्षम हैं। इन्होंने जो पृथ्वी मिसाइल इन्होंने जो पृथ्वी मिसाइल बनाई थी, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह 150 से 250 किलोमीटर तक स्थित दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि 150 यानी 150 से 250 किलोमीटर तक स्थित दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल का वजन 14 टन है।
जो इन्होंने पृथ्वी मिसाइल बनाई है वो 150 से 200-250 किलोमीटर के अंतर्गत दुश्मन को मार सकती है, यानी कि दुश्मन को ठिकानों को, दुश्मन के अड्डों को नष्ट कर सकती है। और इसका वजन 14 टन है मित्रों। और जो इनकी अग्नि मिसाइल की अब हम बात करते हैं, इनकी जो अग्नि मिसाइल है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह आकाश में 1200 से, यानी कि आकाश में 1200 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाजों या मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। अग्नि मिसाइल की ऊंचाई 21 मीटर तथा वजन 16 टन है मित्रों। ये जो अग्नि मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करती है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह आकाश में 1200 से 2500, यानी 1200 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। मतलब अभी इसका प्रयोग नहीं मित्रों किया गया है, मतलब इसको, मतलब सिर्फ इसका मान लीजिए इसका एक परीक्षण किया गया है, लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया है। अग्नि मिसाइल की ऊंचाई 21 मीटर तथा वजन 16 टन है। ठीक है, जो अग्नि मिसाइल की ऊंचाई है वो 21 मीटर है और इनका वजन 16 टन है। इन मिसाइलों का उपयोग दूसरे देशों के आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा के लिए किया जाता है। वर्ष 1998 को पोखरण राजस्थान परमाणु परीक्षण द्वारा देश की परमाणु क्षमता विकसित करने का श्रेय अब्दुल कलाम को ही है। अब्दुल कलाम ने इन विशिष्ट योगदान के कारण भारत रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि जो भारत के रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। इस समय अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा इजराइल के बाद भारत ऐसा छठवां देश है जिसके पास हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक उपलब्ध है। मतलब हमारा देश भी यानी कि सक्षम है, आत्मनिर्भर है, अपने पर मतलब सजग है लड़ने के लिए, मतलब इसके पास आत्मशक्ति है। मित्रों अब हम बात करते हैं कि इस महान, यानी कि महान वैज्ञानिक, महान भारत माँ के सुपुत्र, यानी इसको इन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए। भारत माँ की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा योगदान दिया कि हमारी पूरी दुनिया इनको कभी भी नहीं भूल सकती, ना कभी भूलेगी। इनकी इस भारत माँ के वीर सुपुत्र यानी कि महान पुत्र की निधन, इसकी देखिए हमने यहाँ पर निधन लिखा है मित्रों। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग मेघालय में व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। यानी कि ये शिलांग मेघालय में एक भाषण दे रहे थे, उसी दौरान इनको दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हुआ था, उसी दौरान इनका निधन हो गया था। रक्षा के क्षेत्र के वैज्ञानिक उपकरण दूसरे देशों को भारत पर हमला करने अथवा उसे अपने अधीन करने से रोकते हैं, सो शांति के उपकरण हैं। यानी कि जो हमारे देश के ये नवप्रवर्तक विचारों के पोषक डॉक्टर कलाम अपनी मृत्यु के बाद भी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की उपलब्धि और उनका जीवन परिचय, उनके जीवन की शिक्षा, उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।